It has been moved that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024, to be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. हुकूमत की सियासी महाज पर बड़ी कामयाबी बरतरी साबित करती। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकें कसरत राय से मंजूर। 65 अरकान ने हक में, 4 ने मुखालिफत में वोट डाले। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पेश की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा केलानी ने आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी और तयनाती, सूबों में आईनी बेंच की शिक मंजूर। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल मुकर्रर। सेनेट में हुकूमत का नंबर 58 से बढ़कर 65 हो गया। तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। 5 वोट JUI और 2 वोट BNP मेंगल के भी शामिल। अल्लामा नासिर अब्बास, हामिद खान, अली जफर और ओन अब्बास पवी ने तरमीम की मुखालिफत में वोट डाले। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान वोटिंग के दौरान ऐवान से चले गए। कमीशन की प्रपोज्ड कॉम्पोजिशन है, उसमें जो प्रपोज किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ जो एक आईनी बेंच कायम किया जा रहा है उसके प्रिजाइडिंग जज जो हैं वो भी इसके रुकन होंगे। 3 सीनियर मोस्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, Federal Minister for Law and Justice, Attorney General for Pakistan, an advocate having not less than 15 years of practice in the Supreme Court to be nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years. 2 मेंबर सेनेट और 2 नेशनल असम्बली से, एक अपोजिशन से, एक ट्रेजरी से जाएंगे। जब नेशनल असम्बली डिसॉल्व होगी तो सेनेट से मेंबर्स होंगे। काबीना ने JUI की तरमीम को वोट देने का फैसला किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। 19वीं आईनी तरमीम मुजलत में मंजूर की गई। इस तरमीम ने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी तनकीद का निशाना बनी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से होंगे। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर को भिजवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। तकर्रुरी 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को दूसरी हाई कोर्ट भिजवा सकती है। जुडिशल कमीशन, आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन किया जाएगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात होंगे। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुताल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। बार बार कहा जा रहा है आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमला है, पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान कहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम के हवाले से वसी मुशावरत की। पीपल्स पार्टी ने किसी डील से नहीं, कुर्बानियां देकर आइन को बचाया। मुल्क की हालात देखिए, अपने रियासत को मुत्तहिद रखना है या तोड़ना है। अगर रजामंदी और इत्तफाक राय नहीं होगी तो यकीनी तौर पे वो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा। और मरते मरते जिस कौम ने भी आइन बनाने की कोशिश की कंसेंसस के बगैर, वो मरते मरते कौम को भी ऐसा बुरा नुकसान पहुंचाता है कि कौम 20-25 साल पीछे चले जाती है। लोगों को पकड़ धकड़ करके आईनी तरमीम करना इत्तफाक राय नहीं। जो आइन आवाम की रजामंदी से नहीं बनता वो अपनी मौत आप मर जाता है।
आईनी तरमीम के लिए हमने कोई तजवीज़ नहीं दी। PTI रहनुमा अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जुल्म करके लोगों को अगवा करके वोट लेना ये कौन सी आईनी तरमीम है? तहरीक इंसाफ साथ नहीं देगी तो ये तरमीम मुतनाज़ हो जाएगी। पहली बार तरमीम जल्दबाजी में कराई गई, इसके हवाले से शकूक व शुबहात पैदा हो चुके। मौलाना फजलुर रहमान के शुक्रगुजार, उन्होंने समझदारी का सबूत दिया। मौलाना ने बर्बादियों के इम्कानात कम कर दिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज होती तो क्या दबाव से तरमीम मंजूर कराती? जो इस सांप के दांत थे वो JUI ने तोड़ दिए। पहले जो आईनी तरमीम पेश की गई उसमें मुल्क के मुस्तकबिल को खदशा लाहक था। उससे मुल्क को किसने बचाया? तो वो सिर्फ और सिर्फ आइन है। मौलाना अताउर रहमान की सेनेट में तकरीर। ANP के सरबराह एमल वली खान ने कहा, पाकिस्तान को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे लोगों की ज़रूरत है, हमें लाहौरी ग्रुप के जजेस की ज़रूरत नहीं। मानी PTI को छोड़ो, अब आगे चलो। MQM का पार्लिमान के साथ खड़ा होने का ऐलान। फैसल सब्जवारी बोले, अवाम के केसेस की 10-10 साल तक सुनवाई नहीं होती। आईनी तरमीम इसलिए हैं कि अदलिया इंसाफ की फराहमी जल्द मुमकिन बनाए। अदालतों से जल्द रिलीफ मिलना शुरू हो तो ये बेहतरी है। वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, काबीना ने हल्फ की पासदारी करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में फैसला किया। अल्लाह के फजल करम से मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क के आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगे मील अबूर हुआ। आवाम से किए गए वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम के लिए ताउन पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी की कोशिशों को सराहा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डे मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला आज पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें अपना एक बहुत अहम जिम्मेदारी अदा करने जा रही हैं। उस सिलसिले में हम अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो किए गए वादे थे, जहां तक जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है, हम उनको मुकम्मल करने जा रहे हैं। तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा। आईनी तरमीम में मौलाना का किरदार तारीख याद रखेगी। सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हम जितना इंतज़ार कर सकते थे किया। PTI के रद्द-ए-अमल पर अफसोस है, किसी को जोर और ज़बरदस्ती से मुतमईन नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सियासी जमातें आज जिम्मेदारी अदा करेंगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वादे मुकम्मल करने जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद सीनियरिटी के साथ मेरिट की बात की। हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है। एक इत्तेफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है। हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है। बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौके स्पीच करेंगे। इसके पूरा प्रोसेस असेंबली के फ्लोर पे बताएंगे। काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया, अब कोई झगड़ा नहीं रहा। आइन कौम का होता है, हमने मिलकर मेहनत की। समझता हूँ PTI ने जायज़ एहतजाज किया। आइनी तरामीम की हिमायत ना करना तहरीक इंसाफ का हक है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आइनी तरमीम के लिए हमारे MNAs को उठाया, डराया और धमकाया गया। आइनी तरामीम के तरीक़ेकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमें मौलाना फजलुर रहमान से कोई गिला शिकवा नहीं, मुस्तक़बिल में भी ताल्लुक़ बरकरार रहेगा।
आईनी तरमीम से कबल तहरीक इंसाफ के कैंप में हलचल। पीटीआई के 11 अरकान का पार्टी से राबता मुनक़ते हो गया। 2 सेनेटर्स 9 अरकान कौमी असम्बली शामिल। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने भी तस्दीक कर दी। पार्टी ज़राए का कहना है जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, असलम घुम्मन से राबता नहीं हो रहा। उस्मान अली, रियाज फितियाना, मिकदाद हुसैन, चौधरी रियाज भी राबते में नहीं। औरंगजेब खान खिच्ची और मुबारक जेब खान भी राबते से बाहर। इससे कबल बैरिस्टर गौहर सेनेटर जरका तैमूर और फैसल सलीम के मुनहरिफ होने की भी तस्दीक कर चुके। आईनी तरमीम और मौजूदा सियासी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम मुलतवी। दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत का इजलास 24 और 25 अक्टूबर को समोआ में होगा। पाकिस्तानी वफ्द अब नायब वज़ीर आज़म की क़ियादत में जाने का इम्कान। उधर 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोटिंग। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्लामाबाद पहुँच गए। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। आईनी तरमीम से हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट को कुछ हासिल नहीं हुआ। फवाद चौधरी का दावा। साबिक वफाकी वजीर कहते हैं आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो का किरदार काबिल सताइश। ऐसे नहीं लगता हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना चाहती है। अदलिया अभी तो नहीं, लेकिन बाद में किसी मौके पर पुश बैक जरूर करेगी। सूबाई आईनी अदालतों की बात रियासत के लिए नुकसानदेह है। खूब इत्तफाक है, बिलावल भुट्टो ने कहा। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तफाक है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई और मौलाना साहब का इत्तफाक राय हो गया। राना सनाउल्लाह ने कहा फजल रहमान ने हुकूमती मुसव्वदे से इत्तफाक किया, गोया सब मुत्तफिक हैं। अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अईमुर रहमान का एक्स पर मौजूदा सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरा। पार्लियामेंट के बनाए आइन और कवानीन पर ही रियासती इंतजामी मामलात चलते हैं। पार्लियामेंट के अलावा किसी और इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह का इख्तियार नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है अदालती इस्लाहात मौजूदा दौर में अशद ज़रूरी हो चुकी हैं। आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय अच्छी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ से बात करना वक्त का ज़िया है। बानी पीटीआई आइनी तरमीम के बदले एनआरओ हासिल करना चाहते हैं, जो मिलना नहीं। जिन लोटों से बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बने उनको अब गद्दार कहते शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 2 बार वजाहत के बाद मखसूस नशिस्तों में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो चुके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक एक इलेक्शन कमिश्नर 8 मुअज़्ज़ज़ जजेस के अहकामात नजरअंदाज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर फिल 4 नोटिफिकेशन जारी करे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर की दौड़ से बाहर होने से बानी पीटीआई की साख को धचका। बानी पीटीआई के बाहर होने की वजूहात की आलमी मीडिया पर कवरेज। सरकारी तहाइफ को बेचना और रियासती राज इफ्शा करना बानी पीटीआई की नाअहली का बाइस बना। पीटीआई सरबराह करप्शन केसेस की वजह से चांसलर के लिए नाअहल हुए। न्यू साउथी किंग्स काउंसिल की कानूनी राय बानी चेयरमैन को ले बैठी। पंजाब में 3 सूबाई अथॉरिटीज कायम करने का फैसला। वजीर आला मरीम नवाज ने डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चरल के लिए सूबाई अथॉरिटीज बनाने की मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज के क़याम के लिए बाकायदा कानून साजी की जाएगी। पंजाब हुकूमत का स्मोक के खिलाफ ऐलान जंग। मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल। महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, PCSIR और महकमा मौसमियात की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है स्मोक से बचाव के लिए जरूरत के वक्त मसनूई बारिश की जाएगी। एक बार मसनूई बारिश बरसाने पर 50 से 70 लाख रुपए खर्चा आएगा।
खैबर पख्तूनख्वा के 53 विलेज नेबरहुड काउंसिल्स में जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और यूथ काउंसिलर्स का इंतखाब। 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। सूबे भर में पोलिंग के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया।